हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया किंग्स ऑब्सेशन। लेकिन हाँ, उससे पहले हाँ यार, मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत है और फ़ैन के बिना रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बाहर इतना ज़्यादा नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर। मैं हर दिन कोशिश करता था कि शायद आज वीडियो बना पाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाया। सो सॉरी यार कि नहीं अपलोड कर पाई हूँ मैं कोई भी वीडियो इतने दिनों से। तो आप लोग बुरा मत मानना। मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन रात को बिना सोए वीडियो बनाना ये कोई आसान बात तो नहीं है, क्योंकि पूरे दिन जो है बाहर बहुत नॉइज़ होते हैं। क्योंकि नेबर्स को तो नहीं रोक सकते ना बात करने से, और अब कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और मिडिल नाइट को भी मैं नहीं वीडियो बना पा रही हूँ। और आप लोग जानते हो मैं कि एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ, और एवरीडे वीडियो अपलोड करने की वजह से, एवरीडे नाइट को जागने की वजह से मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वीडियो करना शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ रहना, ठीक है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं कैसा हूँ, ठीक तो हूँ ना। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक तो हो ना। क्योंकि गर्मी है बहुत और सब लोग अपना ध्यान रखना, ओके। और मेरी चैनल पे क्या प्रॉब्लम है पता नहीं यार। आप लोग तो मेरी वीडियोस को सुनते हो, मैं ऐसे भी रोमांस को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। पहले तो मैं करती ही नहीं थी कि इसके बारे में बोलने के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है। फिर भी मैं अब धीरे धीरे से बोलना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन मेरी पहली वीडियो से लेकर अब तक कुछ वीडियो को लिमिटेड कर दिया है। मैं सेम पिक नहीं यूज़ कर सकती हूँ तो लिमिटेड कर देते हैं यार। इस चैनल को प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं। यूट्यूब वाले मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं सेम पिक अगर यूज़ करती हूँ तो उससे भी लिमिटेड कर देते हैं। इन लोग की प्रॉब्लम क्या है यार। पहले तो मैं इतनी तकलीफ़ उठा के इस वीडियो को बनाती हूँ, उसके बाद जब पता चलता है कि पिक की वजह से वीडियो को लिमिटेड कर देते हैं, फिर दोबारा से पिक चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि हमेशा याद तो नहीं रहते हैं ना कि मैंने कौन कौन सा पिक को यूज़ किया है। सेम पिक नहीं यूज़ कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात है क्या? पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ। और मैं जितना सिंपल पिक यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतनी सिंपल पिक कोई भी यूज़ करते हैं। सब लोग तो इतना ज़्यादा हॉट पिक यूज़ करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करती हूँ। फिर भी ये लोग को प्रॉब्लम क्या है पता नहीं। तो चलो यार, बहुत सारे बात हो गए हैं, कहानी को शुरू करते हैं। जॉन कुक ते को बोलता है, मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोचा है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम उस पार्क जिमिन के लिए उसके पास जाना चाहते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ते बोलते हैं, मेरी हिम्मत के बारे में पूछो ही मत। मैं इतने दिनों से कुछ नहीं बोल रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं सब कुछ ऐसे ही सहते रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने सोलमेट के पास जाना है, उससे मेरी ज़रूरत है, और तुम लोग मुझे उससे अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जॉन कुक उससे बोलता है, इसका क्या मतलब? तुम मुझे प्यार नहीं करते होते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। अगर तुम मुझे छोड़ के जाने की बात भी करोगे ना, तो मैं वो चीज़ करूँगा जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। ते उसको बोलते हैं, क्या करने वाले हो तुम माफिया किंग्स कर ही क्या सकते हो? तुम लोग तो करते हुए गंदे काम हो, तुम लोग अच्छे काम कर ही नहीं सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा। अगर तुम मुझे नहीं मिले, अगर मैं तुम्हें नहीं मिला, तो तुम क्या करोगे मिस्टर जेके? क्या तुम मुझे मार दोगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तुम मर सकते हो, मैं ज़िंदा रह के भी क्या करूँगा? मेरे डैड माफिया किंग है, तुम माफिया किंग हो। मुझे ऐसे भी जीने की कोई हक नहीं है। तुम लोगों के बीच में जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। कैसे बातें कर रहे हो तुम बेटा? तुम क्यों मरोगे? तुम्हारे जीने के हक क्यों नहीं है? मैं गलत हूँ, जेके गलत है, लेकिन तुम नहीं। तुम बहुत इनोसेंट हो। मेरे तेग भी गलत नहीं हो सकते हैं। तुम नहीं मर सकते हो, तुम खुद को नहीं हार्म पहुँचा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें जिमिन चाहिए तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। मिस्टर आर्यम, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आप चाहते हो कि वो जिमिन के साथ शादी कर ले? अभी तो आप मुझे बोल रहे थे कि मैं आपकी बेटे जैसा हूँ और आप मेरे अच्छा चाहते हो,
और ते को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो जिमिन के साथ शादी दिलवाने के लिए। अभी अभी सब कुछ सही हुए थे, लेकिन आपकी इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको मार देना चाहिए। तो फिर ठीक है, मुझे मार दो, मुझे मार सकते हो तुम। ऐसे भी मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा? मेरे सन मुझे नफ़रत करते हैं, ते मुझे नफ़रत करते हैं, जेके तुम भी मुझे नफ़रत करते हो। तो फिर मुझे ज़िंदा रह के क्या करना? लो मुझे मार दो। क्या लगा के रखा है आप दोनों ने? आप लोग ये नाटक बंद कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। जेके मेरी बात को समझो, उसे जाने दो। आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आप चाहते हैं कि मैं ते को यहाँ से जाने दूँ, लेकिन क्यों? मेरी बातों को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना है, आप क्या बोलना चाहते हो मैं वो सुन के क्या करूँगा। तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है मिस्टर RM, आप यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने ते के साथ यहाँ पे खुश हूँ। ते तुम कार पे जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से जाओ। क्या? आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग ख़राब है क्या? छोड़िए मेरे हैंड को। जेके मेरी बात तो सुनो। क्या सुनना है? अब सुनने के लिए बाकी क्या है? आपने मेरे ते को यहाँ से जाने के लिए कहा, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। जेके सुनो मेरी बात, मैंने ते की आंखों पे तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको उसकी आंखों पे मेरे लिए प्यार दिख रहा है, तो फिर आप उसको जिमिन के साथ क्यों शादी दिलाना चाहते हो और उसको क्यों लेकर जा रहे हो? मैं चाहता हूँ कि ते ये रियलाइज़ करे, क्योंकि वो अगर तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा तो उसको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होंगे कि वो तुमसे प्यार करते हैं, और वो ऐसे ही तुम्हें नफ़रत करते रहेंगे और तुमसे दूर भागते रहेंगे। अगर तुम उसे जाने दोगे और जब उसको जिमिन के साथ रह के पता चलेगा कि वो जिमिन से नहीं तुमसे प्यार करता है, तब उसके अक्ल ठिकाने में आएगा और वो खुद तुम्हारे पास चला आएगा। आप मेरे साथ ये नाटक बंद कीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ। मैं उसको जिमिन के पास नहीं जाने दूँगा। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश तो करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं उसकी डैड हूँ और मैं उसे छोटे से बड़ा किया है। मुझे पता है कि ते कैसा है। उसकी आंखों पे मैंने कभी भी जिमिन के लिए प्यार नहीं देखा है। वो जिस तरह से तुम्हें देखता है, जिस तरह से वो नज़रें चुराता है, मुझे अच्छी तरह से पता है ये प्यार ही है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें 100% श्योरिटी देता हूँ, ते तुमसे प्यार करता है और किसी से नहीं, जिमिन से तो बिल्कुल भी नहीं। उसका सोलमेट है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला प्यार नहीं। जैसा प्यार वो तुमसे करता है वो किसी से नहीं करता है। आप मुझसे सच बोल रहे हो ना? कहीं ये कोई चाल तो नहीं है आपका? नहीं, तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ऐसे भी मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है तुम्हारे साथ। मेरी वजह से अलेक्जेंडर मर चुके हैं और तुम अनाथ हो चुके हो। मैं अब तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी दोस्त की आत्मा को ठेस पहुँचेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ते तुम्हारे साथ रहे, लेकिन वो अभी गुस्से में है क्योंकि वो माफिया को पसंद नहीं करते हैं और कोई भी नहीं पसंद करेगा। तुम समझा करो, मेरी बातों को समझो। ठीक है, लेकिन मैं ते के बिना नहीं रह सकता हूँ। 2 दिन का टाइम है। क्या 2 दिन का टाइम? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सही सुना है आपने, 2 दिन का टाइम, क्योंकि मैं ते के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ और 2 दिन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ते के मन में कब ये रियलाइज़ होंगे, ते कब पता चलेगा उसको कि वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं? मैं कैसे ये फिक्स कर सकता हूँ? कुछ दिन तो टाइम दे दो ताकि उसको रियलाइज़ हो तुम्हारे लिए प्यार। मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाऊँगा। मैं आपको कहा ना, अगर 2 दिन में ते मेरे पास वापस नहीं आया तो मैं खुद उसको लेने के लिए आपके घर आ जाऊँगा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो सब कुछ? हाँ, अब सही सुन रहे हो, क्योंकि मैं ते के बिना 1 पल भी नहीं रह सकता हूँ। ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे आपका लाइफ ख़त्म हो सकता है। समझ रहे हो ना आप? हाँ, समझ गया मैं कोशिश करूँगा ते 2 दिनों में समझ जाए कि वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, और अगर वो नहीं आया तो मैं खुद उसको तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगा मेरे ते को मेरे पास लाने के लिए। आपको आने की ज़रूरत नहीं है,
इतना तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन होशियारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ओके? हाँ, मैं समझ गया। तुम परेशान मत हो, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप इतना ज़िद कर रहे हो, इसलिए आपके साथ उसको जाने के लिए मैंने परमिशन दे दिया है। लेकिन मेरा मन जो है सिर्फ तेई के पास है। अगर तेई ऐसे चला जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या करूँ, तेई मुझे नफ़रत करते हैं। वो कभी भी मेरी तरफ अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तेई मुझसे प्यार भरी बातें करे। मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ जेके, मैं समझता हूँ। आरएम जेके को अपने साथ बाहर तक लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं, देखो ते कार से तुम्हें किस तरह से देख रहा है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलक रहा है। लेकिन ये बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो माफिया को नफ़रत करते हैं और उसको बहुत बड़ा शौक लगे है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं भी माफिया किंग का लीडर हूँ। तो उसे थोड़ा सा टाइम दो और देखो वो किस तरह से तुम्हें घूरे जा रहे हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी अपनी तेई को गले लगा लूँ। जेके, खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है? मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बहुत जल्द वो तुम्हारे साथ होंगे और तुम दोनों बहुत खुश होंगे साथ में। तेई मन में सोचता है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। लेकिन क्यों? एक माफिया किंग के लिए मेरा दिल धड़क रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है। एक माफिया के लिए मेरे दिल में प्यार, ये मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? मेरी सोलमेट मुझे प्यार करता है, इतने दिनों से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और इस माफिया किंग मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इससे ही प्यार है। क्या प्यार ऐसा ही होता है? जिसे हम नफ़रत करना चाहते हैं, क्या उसी से ही प्यार हो जाते हैं? ये बहुत गलत बात है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। अगर ऐसा है भी तो क्या है, मैं अपनी सोलमेट को नहीं तकलीफ़ पहुँचा सकता हूँ। मुझे अपनी सोलमेट के साथ रहना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ है। वो मेरे एंजल है। मैं अपनी एंजल को चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत किया है। वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ अगर मेरा दिल जिमिन के लिए नहीं धड़कता है और जेके के लिए धड़कता है? मैं इस दिल को समझा दूंगा कि वो जेके के लिए नहीं, वो जिमिन के लिए धड़कना चाहिए। ये दिल भी ना गलत जगह पे घंटी बजाता है। इसको मैं बहुत नफ़रत करता हूँ। मुझे इससे प्यार नहीं है। मैं इससे बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं जिमिन के साथ बहुत दूर चला जाऊँगा। जेके मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, वो कितना भी चाहे कोशिश कर ले। तेई, तुम जितना भी मुझसे भागने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम चाहते हो जिमिन के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, 2 दिन बाद मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर जाऊँगा, जिमिन से बहुत दूर। तुम जो भी सोच रहे हो, जो भी करना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। तुम मुझे बंदी बना के नहीं रख सकते हो, समझे मिस्टर जॉन कुक? अंत में तेई जो है आरएम के साथ अपने घर वापस आ ही जाते हैं। जॉन कुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो तेई को अपने पास रोकना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रोकते हैं, क्योंकि आरएम ने कहा है कि वो उससे प्यार करते हैं। वो खुद जॉन कुक के पास वापस आ जाएगा। इस भरोसे से जॉन कुक जो है तेई को वापस जाने देते हैं। उसको ऐसा ही लगता है कि तेई उसके पास वापस आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो क्या हुआ, मैं उसको लेकर आऊँगा। और यहाँ पे जब वो वापस आते हैं, आरएम बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? बोलते हैं, मैं आपके साथ आपके घर पे नहीं रहने वाला हूँ। क्या? तो फिर तुम कहाँ रहोगे? आपको क्या लगा मैं आपके घर पे रहूँगा? बिल्कुल नहीं। आप एक माफिया किंग का लीडर हो और मैं आपके घर पे कैसे रह सकता हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो।
मैंने जेके को कहा है कि तुम यहाँ पे रहोगे और तुम जिमिन के साथ नहीं मिलोगे। क्या आप होते कौन हो ये सब बोलने वाले? आपने जो किया है क्या मैं आपको ऐसे ही माफ़ कर दूंगा? कभी नहीं। आपने बहुत गलत किया है, आप बहुत गंदे हो। मैं आपके साथ एक दीवार के नीचे नहीं रह सकता हूँ। तो फिर तुम कहाँ जाने वाले होते? मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको क्यों बोलूँगा? मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है? मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं खुश रहूँगा। आपके साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाला हूँ मैं, क्योंकि आप और उस जियोन जॉनगुक सेम ही हो। आप लोग बुरे काम करते हो। मैं तो आप दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन पुलिस इतना कमज़ोर है कि क्या बोलूँ। आप दोनों को पकड़ने के लिए उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। तो फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आप लोग के साथ नहीं रह सकता हूँ, ठीक है? लेकिन कहाँ जा रहे हो? मुझे बोल के तो जाओ। क्यों? आपको क्यों बोलूँगा? मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं आपके दोस्त की बेटे के साथ घर बसाऊँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने सोलमेट के साथ अपना घर बनाऊँगा, क्योंकि मेरी सोलमेट मुझे प्यार करते हैं। तुम्हारी सोलमेट तुमसे प्यार करते हैं। तुम क्या अपने सोलमेट से प्यार करते हो? तुम जेके से प्यार करते हो? हाँ, क्या बोला आपने? मैं जेके से प्यार करता हूँ? कभी नहीं। तुम झूठ मत बोलो। मैं साफ देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों पे। क्या देख सकते हो मेरी आंखों पे आप? तुम्हारी आंखों पे जेके के लिए प्यार झलक रहा है, लेकिन तुम इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? अच्छी तरह से मुझे दिख रहा है। मेरी बात मानो, तुम जेके के पास वापस चला जाओ। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। तुम जिमिन से नहीं प्यार करते हो। वो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ। मैं उसकी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो खुश रहेगा यूंगी के साथ। यूंगी जिमिन को प्यार करता है। क्या? यूंगी जिमिन से प्यार करता है? हाँ, और मैं ये बात जानता हूँ। लेकिन जिमिन तुमसे प्यार करता है ये भी जानता हूँ। और तुम जेके से प्यार करते हो, जेके तुमसे प्यार करता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, सिवाय एक के। अगर ऐसा होता कि जेके तुमसे प्यार नहीं करता है तो फिर मैं तुमसे खुद कहता कि तुम जिमिन के पास चला जाओ, क्योंकि जिमिन तुमसे प्यार करता है। हमें उससे शादी करना चाहिए जो हमसे प्यार करता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर हिचकिचाना क्यों? प्लीज़ मेरी बातों को समझो। मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। अच्छा चाहते हो तो फिर मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम्हारे अच्छे के लिए झूठ कहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अगर ये बात जान लेते तो तुम्हें बहुत बुरा लगता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो कहाँ जा रहे हो तुम? मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम जेके से प्यार करते हो, तुम खुद जेके के पास वापस चला जाओगे। प्रॉमिस करो मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों की तरफ देखो और मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम जेके के बिना नहीं रह सकते हो तो तुम तुरंत जेके के पास चला जाओगे। प्लीज़ वादा करो मुझसे। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, प्लीज़ मुझसे वादा करो। तुम खुद उसके पास वापस चला जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। कहो तो सही। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं खुद जेके के पास वापस चला जाऊंगा, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको प्रॉमिस क्यों कर रहा हूँ कि मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा। अगर मुझे कभी भी उसके लिए फीलिंग्स हुआ तो मुझे आपसे एक प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही क्या है? फिर ते गुस्से से जिमिन के पास चला आते हैं। आरएम को नहीं बोलते कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन आरएम समझ आता है कि वो जिमिन के पास जा रहे हैं। जिमिन ते को देख के उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, ब्यार तुम आ गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। मैं कोशिश करूँगी यार कि एवरीडे वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? आप लोग को अगर कहानी अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर देना। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।